हे हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में देखें कैसे आप एक खुद का एआई पावर्ड वॉइस असिस्टेंट बना सकते हो, जैसे कि एलेक्सा, या फिर मैं कहूँ उससे भी ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि आप इससे रियल टाइम कन्वर्सेशंस कर सकते हो। इससे आप चाहो तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, प्लस फर्दर इसे आप प्रोग्राम करके रियल वर्ल्ड में चाहो तो एक्शंस परफॉर्म करवा सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्विक कुछ डेमोज दिखाता हूँ। हे वांडा। Hey, what's up? Ready to chat or mess with more lights? हु इज एलन मस्क? Elon Musk is a tech visionary. He's the CEO of Tesla, SpaceX, and X. He's all about shaping the future like colonizing Mars and merging AI with the human brain. हे वांडा, व्हाट इज 20 + 20? It's 40. Quick math with Wanda easy peasy. टर्न ऑन ट्रैफिक लाइट रेड। Red light, test on. Stop and stay safe. Turn on green light. Green light's on. Go. Turn on yellow light. Yellow light's on. Proceed with caution. Turn off all the lights. All lights off. Total blackout. Mission complete. सो है ना, ये काफ़ी कमाल का प्रोजेक्ट। और सबसे बड़ी बात, ये जो हार्डवेयर या डिवाइस है ये बेस्ड है ESP32S3 पे, जो कि एक बहुत ही लो कॉस्ट येट पावरफुल वाईफाई माइक्रो कंट्रोलर है। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे आप खुद का अपना एक ऐसा हार्डवेयर बना सकते हो। हम लोग बात करने वाले हैं स्कीमेटिक के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे कैसे आप इसे AI क्लाउड के संग इंटीग्रेट कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा इस वीडियो के स्पॉन्सर DigiKey को। DigiKey is a e-commerce distributor which is a global leader in cutting-edge commerce distribution of electronic components and automation products worldwide. They provide more than 17 million components from over 3,000 quality name brands manufacturers with product in stock available for immediate shipment. Also, with their fast shipping and excellent customer support, you can always trust that your product will arrive on time and in top condition. So do remember to check out DigiKey for your next project. ये है हमारे इस प्रोजेक्ट का पूरा स्कीमेटिक। तो अगर मैं मेन कंपोनेंट्स की बात करूँ तो ESP32S3, अगर इस पार्ट को आप DigiKey में सर्च करते हो तो इससे रिगार्डिंग आपको सारी डिटेल्स यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और जिस पार्ट को पर्टिकुलरली हम यूज़ कर रहे हैं वो है N16R8। इसमें बिल्ट इन ब्लूटूथ एंड वाईफाई तो आता ही है, प्लस इसके संग अगर मेमोरी साइज़ की बात करें तो ये 16 MB की फ्लैश आती है और 8 MB की SRAM आती है। अगर आप यहाँ क्लिक करते हो तो डायरेक्टली आप इस पार्ट के डेटा शीट पे आ जाओगे और डेटा शीट को आप गो थ्रू कर सकते हो। इसके अंदर जो आपको पेरिफेरल स्कीमेटिक मिलती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने इस सर्किट को डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अलावा अगर अब मैं बात करूँ मेन कंपोनेंट्स, तो हमारे पास यहाँ 2 माइक के अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं। और ये जो माइक है वो ICS 43434 है। और इसे भी अगर आप DigiKey में सर्च करते हो तो इसके रिगार्डिंग आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। और यहाँ भी अगर आप डेटा शीट पे क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली डेटा शीट को ओपन करके डेटा शीट के बारे में, पूरे कंपोनेंट के बारे में पढ़ सकते हो। तो ये एक मल्टी मोड माइक्रोफोन विथ I2S डिजिटल आउटपुट प्रोटोकॉल है। और इसमें भी अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो आपको टिपिकल एप्लीकेशन जो सर्किट है इसकी वो देखने को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो ये जो हमारे पास सर्किट है, सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन हमारे इस स्कीमेटिक में हम लोगों ने किया हुआ है। और ये दोनों ही एक ही I2S लाइन पे कनेक्टेड है हमारे मेन कंट्रोलर या फिर मेन MCU जो हमारा है उसके संग। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ देखने को मिल जाता है मैक्स 98357A, जो कि एक आपका क्लास डी मोनो 3.2 वॉट एम्पलीफायर है। और इसके भी डेटा शीट को आप रीड कर सकते हो। अब आ जाते हैं इसके और भी कंपोनेंट्स पे। तो आप देख सकते हो हमें पावर के लिए, जो हमारा पावर और प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास यहाँ टाइप सी कनेक्टर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ बैटरी चार्जिंग एंड मॉनिटरिंग सर्किट है, जो कि एक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की पार्ट है BQ24250। उसके बाद हमारे पास यहाँ 2 स्लाइड स्विच है। एक स्विच से हम बैटरी के चार्जिंग को अनेबल कर सकते हैं और एक स्विच से हम ये पूरे सर्किट को पावर कर सकते हैं। यहाँ जो आपको देखने को मिलता है ये एक LDO है, जो कि बेसिकली हमारा जो USB से सप्लाई आ रहा है या फिर बैटरी से सप्लाई आ रहा है उसको रेगुलेट करके ये 3.3 वोल्ट आउटपुट देता है। और इस 3.3 वोल्ट से हमारे ये माइक्रोफोन्स पावर्ड होते हैं, प्लस हमारा जो ये मेन MCU है जो यहाँ 3.3 वोल्ट्स ले रहा है वो पावर होता है। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू हमारे हार्डवेयर का। और अच्छा, प्लस यहाँ हमारे पास
RGB एलईडी की रिंग मिल जाती है जो कि 2S2812B है। इसी स्कीमेटिक को यूज करके ये सर्कुलर पीसीबी डिजाइन की हुई है। आप चाहो तो इसके फॉर्म फैक्टर को एलेक्सा की तरह भी कर सकते हो, और इसे आप पीसीबी व्यू में देखो तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अब चलो मैं जल्दी से आपको एक असेंबल पीसीबी दिखाता हूँ। सो ये रहा हमारा पीसीबी। जैसा कि आप देख सकते हो, ये रहा हमारे पास ESP32S3। फिर हमें यहाँ नियो पिक्सल एलईडी की एलईडी रिंग मिल जाती है RGB। उसके बाद हमारे पास ये दो हमारे माइक्रोफोन्स हैं। उसके बाद यहाँ हमारे पास एम्पलीफायर है जो कि हमारे स्पीकर से कनेक्ट होता है, तो ये रहा स्पीकर का कनेक्टर। उसके बाद ये हमारे पास बैटरी चार्जिंग आईसी है जो कि इंटरनल जो हमारी बैटरी है, लिथियम आयन जो बैटरी यूज़ करने वाले हैं, वो उससे कनेक्ट होती है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये एक एलडीओ है हमारे पास, जिससे रेगुलेटेड पावर सप्लाई 3.3 सर्किट हो जाता है। और यहाँ अगर बात करें तो हमारे पास टाइप सी कनेक्टर है, प्लस दो स्लाइड स्विच है। तो जिस तरह से मैंने बताया था, एक स्लाइड स्विच को यूज़ कर सकते हैं हम अपनी इंटरनल बैटरी को चार्ज करने के लिए, और दूसरे को यूज़ कर सकते हैं इस सर्किट को पावर करने के लिए। तो इन केस अगर यूएसबी कनेक्टेड है तो हमारा जो पीसीबी है वो पावर्ड है यूएसबी के थ्रू, आप चार्जिंग को ऑन कर सकते हो। अगर आप मेन यूएसबी को निकाल देते हो तो आप इंटरनल बैटरी से इसको पावर कर सकते हो। तो ये रहा हमारे पास लिथियम आयन की जो हमारी बैटरी है वो, और हम एक इस तरह का स्पीकर यूज़ करने वाले हैं जो कि 3 to 4 वॉट का है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो ये एक छोटा सा कनेक्टर बनाया हुआ है जो कि बेसिकली यहाँ जीपीआईओ से कनेक्टेड है। तो जो मैंने आपको डेमो में दिखाया था, राइट, तो यहाँ इसको डायरेक्टली हम प्लग करने वाले हैं। अब जल्दी से इसके केसिंग को देख लेते हैं। सो ये सारे हमारे 3D प्रिंटेड पार्ट्स है जो कि इंक्लोजर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा बेस है, और बेस पे ये एक ग्रिल बनाया हुआ है। तो ये ग्रिल पे बेसिकली क्या है काम इसका, अगर ये मैं अपने स्पीकर की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से माउंट हो जाता है ताकि हम क्लियर ऑडियो सुन पाएँ। और इसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये हमारा टॉप कवर है, और ये टॉप कवर पे हमने ये एक एलईडी के लिए दिया हुआ है डिफ्यूज़र, जो कि बेसिकली अगर आप इसको ऐसे डालोगे तो आप इसे प्लेस कर सकते हो। तो ये कुछ एलेक्सा की अगर मैं बात करूँ तो इसके रिंग की तरह ही है। और हमारा जो पीसीबी है, जब वो माउंट होता है इस पे, तो जितनी भी ये एलईडीज़ की रिंग है वो इसको फेस करती है। तो ये रहा माउंटिंग होल्स। तो इसमें अगर आप एलईडीज़ को प्लेस करते हो, पीसीबी को प्लेस करते हो, तो आप इस तरह से एलईडी के रिंग को देख सकते हो। उसके बाद यहाँ आप डायरेक्टली बैटरी को कनेक्ट करके इसे डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हो। लगाने के बाद ये रहा हमारा मेन बॉडी, जिस मेन बॉडी को आपको लगाना है। फिर आपको ये कनेक्टर को करने के बाद इसे इस तरह से कुछ पैकेज कर देना है। तो जो हमारा यूनिट है वो कुछ इस तरीके से पैकेज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहो तो कुछ, अगर आपके पास एक्सटर्नल हार्डवेयर है, जैसे ये एलईडी है हमारे पास, तो हम लोग इसे यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट सेट करने के लिए सबसे पहले आपको आना है वीएस कोड में। उसके बाद आपको आना है एक्सटेंशन पे। इन केस अगर आपके पास ESP IDF इंस्टॉल नहीं है तो आपको सबसे पहले ESP IDF का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। इसके बाद डायरेक्टली आप ESD IDF के फ्रेमवर्क प्रॉम्प्ट हो जाएगा, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप डायरेक्टली ये जो एक्सप्रेसिव के डॉक्यूमेंटेशन है इस पर क्लिक करके पूरा डॉक्यूमेंट स्टेप्स को पढ़ सकते। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आने वाले हैं अपने वर्किंग रेपोजिटरी में। उसके बाद आपको करना है गिट क्लोन, और ये रहा हमारे रेपोजिटरी का लिंक, और एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्लोन हो चुका है। प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर सकते हो। प्रोजेक्ट इंपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हो ये जो हमारा रेपोजिटरी था यहाँ ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आप फिर यहाँ SDK कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक करोगे तो वो जो प्रोजेक्ट है वो SDK कॉन्फ़िगरेशन में चली जाएगी। SDK कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हो ये सारे हमारे जो पैरामीटर्स वगैरह है। तो अगर आप इसमें ESP स्पीच रिकॉग्निशन पे आते हो, राइट, तो इसके अंदर आपको लोड मल्टीपल वेकअप वर्ड्स मिल जाएगा। इसमें आप हाई ESP, हे वेंडा, ये सारे फील्ड्स को सेट कर सकते हो। तो आप ये वेकअप वर्ड्स है बेसिकली, तो आप चाहो तो मल्टीपल सेट कर सकते हो। एक बार ये सेटिंग हो जाती है उसके बाद आप अपने कॉम को सेलेक्ट करो। आप ऑलरेडी जो टारगेट हमारा डिवाइस है उसे सेलेक्ट करो। फिर उसके बाद आप इसे फ्लैश कर सकते हो डिवाइस में, या फिर अगर आप चाहो तो इसे डीबग कर सकते हो, राइट। तो एक बार पहले बिल्ड बना लेना। अगर आप ये चेंजेस करके सेव कर रहे हो तो ऑलरेडी मैंने इसे फ्लैश कर दिया हुआ है। उसके बाद आना है आपको zyose.me में। सो ये है बेसिकली हमारा बैकएंड सेटअप, जहाँ जो भी हमारा प्रॉम्प्ट है, राइट, जो भी हमारा वॉइस प्रॉम्प्ट है जो कैप्चर कर रहे हैं हम लोग, उसे फिर
भेज रहे हैं हम लोग बैकएंड में, और उसमें पहले हमें जाके अपने डिवाइस को ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो उसके लिए आप यहाँ कंसोल पे क्लिक कर सकते हो। फिर साइन इन विद गूगल, तो पहले आपको यहाँ एग्रीमेंट पे क्लिक करना है, फिर साइन इन विद गूगल। उसके बाद अपना मेल आईडी सेलेक्ट करके आप उसे कंटिन्यू कर देना। करने के बाद आपको यहाँ ऐड डिवाइस में जो भी आपको यहाँ नंबर टाइप करना है, तो जब भी आपका हार्डवेयर जो भी आपने जस्ट प्रोग्राम किया वो बूट होगा, राइट, तो वो आपको 6 डिजिट नंबर्स बोलेगा, उसे आपको यहाँ टाइप करना है। लेट्स से 1 2 3 4 5 6। ओके, सो ये जो नंबर है जैसे ही आप टाइप करोगे, कंफर्म करोगे, तो आपका जो हार्डवेयर है वो क्लाउड से कनेक्ट हो जाएगा, राइट, वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा उस नेटवर्क पे। सो मैंने यहाँ डिवाइस को बूट कर दिया। अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब हमें अभी इस नेटवर्क से कनेक्ट होना है। तो सबसे पहले आप अपने वाईफाई को ऑन करके डिवाइस को सर्च करना। तो अभी आप देख सकते हो Xiaomi 29BD करके एक डिवाइस आया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक रीडायरेक्ट करेगा सेटअप पेज पे। तो यहाँ मुझे अपने SSID और पासवर्ड डालना है वाईफाई का, जिससे मैं चाहता हूँ इस डिवाइस को कनेक्ट करना। तो उसे मैं डाल देता हूँ। सो आप देख सकते हो ये अभी नेटवर्क से कनेक्ट हो गया। अब ये रीबूट होगा, तो आप देखो ये रीबूट पे चला गया। और रीबूट होने के बाद अब ये जो ग्रीन कलर की एलईडी आ रही है, इसका मतलब ये अब हमारा जो डिवाइस है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो गया और रजिस्टर्ड हो गया। अब आप इससे कम्युनिकेट कर सकते हो। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट जिसमें हमने बनाया AI पावर्ड वॉइस असिस्टेंट। पर्सनली मुझे ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगा और आई होप कि आपको भी कुछ नया सीखने को मिला हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और यूनिक प्रोजेक्ट्स के साथ। हे वैंडा, गुड बाय। Later, buddy. Take care. DigiKey